एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल आर देयर जीरो। देखिए जैसे हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है उसके साथ में हमें तीन नंबर दिए हुए हैं, तो ये हमें वेरीफाई करना है कि ये जो नंबर है ना ये इसके जीरोस हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देयर जीरो, ये जो जीरोस हैं और इनके कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या है इनके, x³ का 2 है, यहाँ 1 माइनस का 5 और 2, इनके बीच में हमें रिलेशन भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें वेरीफाई करना है कि ये नंबर इसके जीरोस हैं, उसके लिए क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं x की जगह 1/2 पुट कर रहा हूं, तो लिख रहे हैं p 1/2। अगर यहाँ पर 1/2 पुट करने से इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो ये इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूं 2 x की जगह 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1/2 और प्लस 2, इसके अपॉन में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। तो 2 मल्टीप्लाई ये कितना देगा 1/8 प्लस 1/4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2 प्लस 2/1, 2 4 जा 8। तो देखिए एलसीएम सबका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10 माइनस 1 4 जा 4, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 2 जा 8, तो प्लस का 8, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे कितना प्लस का 1 प्लस का 1 और प्लस का 8 कितना हो जाएगा 10, और ये माइनस का 10 तो 0.4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या होगा 1/2 इसका 0 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से मैं फाइंड कर रहा हूँ 1 की वैल्यू, तो p1 इक्वल टू, तो p1 रख रहे हैं x की जगह, तो 2x की जगह 1 पुट करा 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, उसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दे 2 1 जा 2 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस 5 1 जा 5 प्लस का, ठीक है 2 और 1 3 और प्लस का 2, ये सब प्लस के टर्म से ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, माइनस का 5 कितना हो जाएगा 0। तो 1 रखने में भी इस पॉलिनोमियल का की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब 1 भी इसका क्या है 0 हो जाए। माइनस का 2 पुट करेंगे भाई, तो p माइनस 2 x क्यूब हो रहा है, तो माइनस 2 की पावर 3 प्लस माइनस 2 की पावर 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस 2 और प्लस का, देखिए माइनस 2 की पावर 3 हो रही है, ऑड पावर है, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 8। एक 2 का क्यूब होता है 8 माइनस में आएगा, प्लस ये माइनस का स्क्वायर हो रहा है तो प्लस में आएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 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 प्लस 5 तो 10 अब प्लस कर दो। अब देखिए कितना आ जाएगा माइनस का 16, 2 8 जा 16, इन सबको ऐड करना तो ये प्लस का 16 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। लिखेंगे सो माइनस सॉरी 1/2 कॉमा 1 कॉमा माइनस का 2 आर जीरोस ऑफ px। भाई सभी की वैल्यू x की जगह ये तीनों वैल्यू रख दें, पहले पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है 0 आ रही है, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे इसके जीरो हो जाएंगे। अब देखिए पावर 3 है सबसे बड़ी, तो इसके तीन ही जीरो हो सकते हैं, वो तीनों यही हैं। ठीक, अब उसके बाद हमें चेक करना है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो एक्सरसाइज 2.2 में हमने जो जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप दिखाया था वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में और जीरोस के बीच में दिखाया था। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर 2 होती थी, लेकिन यहाँ पे हमारा रिलेशन है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं जिसकी सबसे बड़ी पावर 3 होती है। तो आप देखिए एक जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये इसके कोएफिशिएंट है। x³ का कोएफिशिएंट क्या है a, x² का कोएफिशिएंट b और x का कोएफिशिएंट c और हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है d है। तो जो कोएफिशिएंट है वो तो ये हो गए a b c d, और इसके जीरोस कितने आएंगे 3, क्योंकि सबसे बड़ी पावर इसकी क्या है 3, जैसे ये इसके क्या है जीरोस हो गए। तो इनके बीच में रिलेशन होता है, वो रिलेशन ये होता है कि मैंने मान लिया कि अल्फा बीटा गामा है, कि ये पहला वाला जीरो अल्फा हो गया, दूसरा बीटा हो गया, तीसरा गामा हो गया, तो 3 जीरो हो गए। अगर मैं इन तीनों का सम करूंगा सम, तो वो माइनस के d/8 इक्वल होगा कि ये वाला x² का कोएफिशिएंट अपॉन में x³ का कोएफिशिएंट इक्वल होगा इन तीनों का सम। दूसरा रिलेशन ये है कि मल्टीप्लिकेशन करनी है लेकिन 2 टर्म्स एट ए टाइम, ठीक है ना, फिर उनका सम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा
इस तरह से करना है। देखिए सम और मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए दो टर्म्स की, तो वो c अपॉन a इक्वल होता है, मतलब x का कोफिशिएंट अपॉन में x क्यूब का कोफिशिएंट, और तीनों ही जीरोस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो माइनस का d अपॉन a होता है। तो ये हमारा एक रिलेशन है कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो हमें ये वेरीफाई भी करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं देखिए सम ऑफ जीरोस, तो जीरो को पता चल गया तीनों है, ठीक। तो सबसे पहले मैं कर रहा हूं यहाँ पे सम ऑफ जीरोस, ये मैंने मान लिया कि ये अल्फा बीटा गामा है, तो मैं इसे ऐसे लिख रहा हूं अल्फा बीटा गामा सम ऑफ जीरोस हो गया, ठीक। तो वो कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1 प्लस और माइनस का 2, भाई इन तीनों का सम करना है हमें, तो यहाँ पे तो देखिए एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 2, 1 तो ऐसे रहा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी 2, और 2 की मल्टीप्लाई माइनस 2 से हो जाएगा, तो माइनस का 4 हो जाएगा। ये माइनस का 4 है प्लस का 3, कितना बचेगा माइनस का 1, और अपॉन में कितना आ जाएगा, ठीक। अब इधर हम क्या फाइंड करेंगे माइनस का b अपॉन है, तो यहाँ लिख रहे हैं माइनस का b अपॉन a, तो माइनस ऐसे रहा, b की जगह कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से पहले मैं a b c की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। यहाँ इस वाले क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल से लिखेंगे हियर a इक्वल टू, तो a जो होता है ना स्टैंडर्ड इक्वेशन में देखिए a कौन सा होता है x की पावर 3 का कोएफिशिएंट, यहाँ x की पावर 3 का कोएफिशिएंट क्या है 2, b हमारा क्या होता है b होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो वो कितना है यहाँ पे x स्क्वायर का मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। c होता है x का कोएफिशिएंट, तो वो कितना माइनस का 5, और d हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 2, तो माइनस के b अपॉन a फाइंड करें तो माइनस का b मतलब माइनस का 1 हो जाएगा, अपॉन में a कितना है 2, तो आप देखिए ये वाला टर्म जो है ना इसके इक्वल है, यही हमें देखिए रिलेशन वेरीफाई करते हैं इसका सम ऑफ जीरोस का, लिख देंगे सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस के b अपॉन, तो ये तो वेरीफाई हो गया। तीन रिलेशन होते हैं वो तीनों ही वेरीफाई करते हैं। अब हम फाइंड कर रहे हैं अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ठीक। तो इसके लिए हम कर रहे हैं देखिए 1/2 की मल्टीप्लाई अल्फा और 1/2 था उसकी बीटा से मल्टीप्लाई करते 1 से, प्लस 1 की मल्टीप्लाई -2 से, प्लस और -2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1/2 से, तो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 1/2, 1 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे कितना माइनस का 2, ये आ जाएगा -1 की मल्टीप्लाई 1 से -1, एलसीएम लेके कितना आ जाएगा 2, 1 2 2 जा 4 -2 1 जा 2, माइनस का 5 अपॉन, इस तरह से। अब देखिए ये किसके इक्वल होता है c अपॉन a के, तो c अपॉन a फाइंड करेंगे, देखिए c कितना है यहाँ पे माइनस का 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 अपॉन में a कितना हमारा 2, तो आप देखिए ये वाला जो टर्म है वो इसके इक्वल हो गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे भैया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c अपॉन, इस तरह से ये भी हमारे रिलेशन में वेरीफाई हो गया। थर्ड हमारा जो होता है वो होता है प्रोडक्ट का अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा क्या है हमारा 1/2 1 और -2 इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई माइनस का, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 1 1 लेकिन ये माइनस का 1 तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 1, और ये किसके इक्वल होता है माइनस के d अपॉन a, तो माइनस का d अपॉन a फाइंड करेंगे तो 2 और अपॉन में कितना हो जाएगा, तो माइनस d की वैल्यू 2 और अपॉन में a की वैल्यू 2 1 z माइनस, सो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस का d अपॉन a, तो हमने इस वाले रिलेशन को भी वेरीफाई कर दिया। तो देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारे तीन रिलेशन निकलते हैं ये वाले, तो तीनों को ये हमें वेरीफाई करके दिखाना है। सेकंड पार्ट में हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है x की पावर 3 4x² 5x -2, और हमें ये तीन नंबर इस तरह से दिए हुए हैं 2 1 1, तो इन्हें चेक करते हैं कि ये वाले तीन नंबर इसके जीरोस हैं या नहीं है। तो x के लिए हमें क्या प्रूव करना है 2 प्रूव करना है, तो देखिए मैं प्रूव कर रहा हूं यहां 2, तो देखिए इस 2 x के लिए भी क्या प्रूव कर देंगे 2 की पावर 3 -4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 और माइनस का, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8
माइनस 2 की पावर 2 कितना जाएगा 4 और 4 की पावर मल्टीप्लाई 4 से 4 4 जा 16 5 2 जा 10 और माइनस का 2। तो देखिए प्लस वाले टर्म ऐड करते हैं 8 और 10 कितना हो जाएगा 18 माइनस वाले टर्म देखिए ये वाले भी कितने होंगे माइनस का 18 तो कुल मिला के कितना हो गया 0। तो इसका मतलब ये है कि ये भी ना ये नंबर इसका क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा। 1 रखते हैं इसकी जगह तो पुट कर रहे हैं p1 तो कितना जाएगा 1 की पावर 3 माइनस 4 1 की पावर 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 1 की पावर 3 कितना जाएगा 1 माइनस 4 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 4 ऐसे रहा 5 1 जा 5 माइनस का 2 पहले प्लस वाले टर्म को ऐड कर रहे हैं 1 और 5 कितना आ जाएगा 6 माइनस का 4 माइनस का 2 कितना माइनस का 6 कितना आ गया आंसर 0। अब देखिए थर्ड बार के तीसरी बार में हम जो ना 1 इनपुट करेंगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो हम लिख रहे हैं सो 2, 1, are zeros of px कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के ये क्या हो जाएंगे जीरोस हो जाएंगे क्योंकि x की जगह 2 1 1 रखने पे हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। तो ये जो नंबर हो जाएंगे 2 1 1 ये इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हो जाएंगे। इसके बाद हमसे कहा गया वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो रिलेशन हमारा ये होता कि ये तीन जो हमारे जीरोस दे रखे मैंने पहला मान लिया ये अल्फा है तो ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया। तो इन तीनों का सम माइनस b के अपॉन a के इक्वल होता है। कोएफिशिएंट इसके हम यहां पे चेक कर लेंगे अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा जो होता है वो c अपॉन a के इक्वल होता है मतलब x का कोएफिशिएंट और अपॉन में x क्यूब का कोएफिशिएंट और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस b अपॉन a के इक्वल होता है कि कांस्टेंट टर्म और अपॉन में x क्यूब का कोएफिशिएंट। तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल से पहले a b c d की वैल्यू फाइंड करते हैं। लिखेंगे हियर a होता है x क्यूब का कोएफिशिएंट तो यहां कितना है 1 b होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस का 4 c होता है x का कोएफिशिएंट वो कितना 5 और d होता है किसका कांस्टेंट है वो माइनस का। तो सबसे पहले ये मैंने अल्फा बीटा गामा मान लिया तो सबसे पहले मैं सम फाइंड कर रहा हूं तीनों ही जीरोस का। तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 4। ठीक अब मैं फाइंड कर रहा हूं माइनस का b अपॉन a तो माइनस ये ऐसे रहा b के लिए कितना पुट कर दिया मैंने माइनस का 4 और अपॉन में a कितना था तो माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन ये भी बन। तो देखिए ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो हो जाएगा वो माइनस के b अपॉन a के इक्वल हो गया। तो पहला ये जो रिलेशन है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में ये वेरीफाई हो गया। सेकंड था सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई टू टर्म्स एट ए टाइम टू जीरोस को एक साथ मल्टीप्लाई कर उनका सम करना तो ये अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा। तो देखिए अल्फा हमारा कितना 2 तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से फिर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से फिर 1 की मल्टीप्लाई 2 से कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1 और प्लस 2 कितना आ जाएगा 5। अब फाइंड कर रहे हैं c अपॉन a तो c हमारा कितना 5 और a हमारा है 1 तो ये इसके इक्वल होकर लिखेंगे। सो अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा c अपॉन a के इक्वल हो जाएगा। तो ये दूसरा रिलेशन भी वेरीफाई हो गया हमारा। ठीक अब देखिए थर्ड जो है ना वो है अल्फा बीटा गामा तो 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 कितना आ जाएगा 2 और फिर फाइंड करते हैं माइनस का d अपॉन a माइनस ऐसे रहा d की जगह कितना पुट करेंगे माइनस का 2 और अपॉन में a कितना आ जाएगा 1 तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 1 तो लिखेंगे सो अल्फा बीटा गामा जो है वो माइनस के d अपॉन a के इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए कहा गया तो सबसे पहले मैं पॉलिनोमियल मान रहा हूं ये वाली ये स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होती है तो मैंने लिखूंगा यहां पर लेट क्यूबिक पॉलिनोमियल बी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस का d। क्यूबिक पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जिसकी सबसे बड़ी पावर 3 होती है। तो मैंने ये क्यूबिक पॉलिनोमियल मान लिया। देखिए फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल ये कहा था सबसे पहले लेट कर लिया मैंने।
और गिवन क्या है, विद द सम and sum of product of its zeros taken two at a time and product of its zeros are 2 minus 7 और minus 14 respectively। जो हमें लैंग्वेज दी हुई है थोड़ी कंफ्यूजिंग दी हुई है, तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ है, सम जो है ना जीरोस का वो 2 है, ठीक। दूसरी लाइन में कहा गया सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, ये दूसरी वाली लाइन कही गई है कि दो दो जीरोस को एक साथ लेना है, उन दोनों का प्रोडक्ट करना है और फिर उनका सम करना है। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो दे रखा है वो हमारा माइनस का 7 दिया हुआ है, ठीक। एंड थर्ड जो कहा गया वो कहा गया प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, उन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारा क्या है, माइनस का 14 है, ठीक। तो कंफ्यूजिंग थी लैंग्वेज, लेकिन मीनिंग इसका ये है, हमने माना कि भाई इन तीनों का जो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस है वो अल्फा बीटा गामा है। लेट अल्फा बीटा गामा बी द जीरोस ऑफ px, ठीक है जी। सो देखिए जो सम दे रखा है ना जीरोस का अल्फा बीटा गामा वो दे रखा 2 इस तरह से, ठीक। हमसे कहते थे सम जो दे रखा है वो 2 दे रखा, लेकिन सम को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, माइनस के b अपॉन a, तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं कि माइनस का b अपॉन a इक्वल टू 2। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस a b c d की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। a b c d की वैल्यू फाइंड करते मैं यहां पुट कर दूंगा तो हमारी पॉलिनोमियल फाइंड हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने सम को लिख दिया। अब देखिए ये कहा गया था सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, इसका मतलब ये है हमारा अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, तो वो हमें दे रखा माइनस का 7, इसके अपॉन में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। और ये क्या इसकी इक्वल होता है c अपॉन a के, तो ये हो जाएगा c अपॉन a इक्वल टू माइनस का 7 और अपॉन में 1, मैंने यहाँ छोड़ दिया। इसके बाद कहा गया था एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस, तो वो है अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा, वो किसके इक्वल है, माइनस के 14, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है, इसका मतलब है, ठीक। अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा किसके इक्वल है, माइनस का d अपॉन a। तो देखिए ये हमारे 3 रिलेशन है, यहां से मैं a b c d की वैल्यू फाइंड कर लूंगा और वो यहां पुट कर दूंगा तो हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड हो जाएगी। देखिए यहाँ a के सामने हमारा क्या है, डिनोमिनेटर को देखा, सिर्फ a के सामने 1 है, a के सामने 1 है, b यहाँ भी a के सामने 1 है, तो लिख देंगे सो a की वैल्यू तो भैया 1 होगी क्योंकि सभी के सामने a के 1 लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में। यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करते थे, देखिए माइनस b जो है ना वो 2 के इक्वल है, माइनस b के सामने 2 लिखा हुआ है, तो b जो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 है, माइनस इधर चला गया, तो b की वैल्यू चल गई माइनस। अब c की वैल्यू फाइंड करते हैं, इधर c इक्वल टू माइनस का 7, इधर माइनस 7 ही लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा माइनस का 7। और d की वैल्यू फाइंड करते थे कि माइनस का d माइनस 14 के इक्वल है, तो माइनस का माइनस आ जाएगा, d कितना आ जाएगा 14, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 14। तो ये देखिए ये a b c d की वैल्यू फाइंड होगी, इसे मैं इस जो क्यूबिक पॉलिनोमियल थी ना जो मैंने लेट की थी, a की जगह b की जगह c की जगह d की जगह पुट कर रहा हूं, तो हमारी पॉलिनोमियल आ जाएगी। सो पॉलिनोमियल देखिए a की जगह मैंने 1 पुट कर दिया तो कितना हो जाएगा x3, 1 को लिख देंगे, b की जगह मैंने पुट कर दिया माइनस का 2 2x², c की जगह मैंने माइनस का 7 पुट कर दिया माइनस का 7x, और d की जगह मैं कितना पुट कर दूंगा प्लस का 14। ये हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में गिवन है, आर a minus b a and a plus b, फाइंड a and b। तो सबसे पहले तो मैं लिख रहा हूं कि जो पॉलिनोमियल हमारी px है और ये हमारी x क्यूब माइनस 3x² प्लस का x और प्लस का 1। अब देखिए ये हमारे क्या है, जीरोस है, तो मैंने मान लिया कि ये तो मेरा अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा हो गया, 3 जीरोस होते हैं। तो इनके जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशन होता है जो मैंने आपको अभी बताया था ये, तो इनकी मदद से मैं a और b फाइंड कर रहा हूं। तो लिखेंगे पहले तो हियर a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो a कितना है यहाँ पे x क्यूब का कोफिशिएंट कितना हमारा 1,
बी होता है हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, वो होता है माइनस का 3, सी कितना है यहाँ पे 1 और डी हमारा कितना हो गई 1 है हमारा, ठीक है। तो लिख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू इन तीनों का सम, अब वो किसके इक्वल होता है, माइनस के बी अपॉन ए के इक्वल होता है, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के लिए तो हम ये लिख रहे हैं a माइनस बी, बीटा की जगह मैंने a लिख दिया और गामा की जगह a प्लस बी लिख दिया, इक्वल टू माइनस साइन ऐसे का, b की जगह कितना रख देंगे माइनस का 3 और अपॉन में a की जगह कितना रख दिया 1। तो आप देखिए माइनस का भी प्लस का भी कर देगा, a कितना हो जाएगा 3a और इक्वल टू ये कितना बचा प्लस का 3, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 अपॉन 3, तो a की वैल्यू तो आ गई 1 और किसकी वैल्यू फाइंड करनी है मुझे b की, तो या तो आप सेकंड वाला रिलेशन लगा दीजिए या थर्ड वाला लगा दीजिए, तो b की वैल्यू करिए। मैं थर्ड वाला रिलेशन लगा रहा हूं कि अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा जो होता है वो माइनस का d अपॉन a के इक्वल होता है। तो भाई अल्फा के लिए हम कितना पुट करेंगे a माइनस b मल्टीप्लाई बीटा की जगह a और यहां हो जाएगा a प्लस b गामा की जगह माइनस ऐसे का d की जगह क्या पुट करेंगे हम 1, तो माइनस का 1 a के लिए हम क्या पुट कर देंगे 1, ये हो जाएगा। अब देखिए a की वैल्यू तो हमने पहले ही फाइंड कर ली वो 1 है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं a की जगह पुट करूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस b मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई 1 प्लस b इक्वल टू में कितना आ जाएगा माइनस का, क्योंकि तो माइनस 1 बचा। अब देखिए 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। तो पहला टर्म दोनों का एक जैसा है, दूसरा टर्म एक जैसा है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, माइनस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, ठीक। ये b स्क्वायर में इधर ले जा रहा हूं, तो ये 1 ये वाला माइनस 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, इस तरह से लिख देना, ठीक। तो b स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, इस 2 के इक्वल हो जाएगा और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर आ जाएगी 2 और प्लस माइनस करेंगे, तो a की वैल्यू तो हमारी ये हो गई और b की वैल्यू हमारी ये होगी, यही हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया इफ टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर माइनस प्लस 138x माइनस 35 आर 2 प्लस अंडर रूट 3 एंड 2 माइनस अंडर रूट 3 फाइंड अदर जीरो। तो देखिए सबसे बड़ी पावर इसकी कितनी है 4 है, तो इसके 4 जीरोस होंगे, लेकिन हमें जीरोस इसकी कौन कौन से दिए, दो जीरोस गिवन है। एक तो ये है x इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3, एक तो जीरोस ये दिया हुआ है और एक जीरो हमें दिया हुआ है x इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.3 देखिए एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 9 बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं इंपॉर्टेंट बहुत होते हैं, ये एग्जाम में आते आते इस तरह के क्वेश्चन। तो स्टेप वाइज समझिए, मैंने 2.3 में भी आपको स्टेप वाइज करवाया था, वो भी आप क्वेश्चन जरूर देखें। तो देखिए सबसे पहले मैं पॉलिनोमियल को px मान रहा हूं, लेट px इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस का 138x और माइनस का 35, ठीक। अब देखिए x इक्वल टू ये वाला जो टर्म है ना 2 प्लस अंडर रूट 3, ये इसका एक जीरोस है, ठीक है ना। तो इस टर्म को मैं लेफ्ट में ला रहा हूं, तो पता क्या लिखूंगा x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3 और इक्वल टू कितना कर दिए, तो ये वाला टर्म ना इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। x इक्वल टू ये इसका जीरो है, तो ये वाला टर्म उठा के लेफ्ट में लिए, तो x माइनस ये वाला टर्म इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो ये वाला जो x माइनस ये वाला पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला टर्म इस लेफ्ट में आएगा तो कितना आ जाएगा, x माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू 0, तो ये वाली टर्म इसका क्या हो जाएगी, फैक्टर हो जाएगी। तो पहले मैं यही लाइन लिख रहा हूं, सिंस x इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3 एंड x इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3 आर जीरोस ऑफ px, ये भैया px के जीरोस है कि ये रखते हैं मैं px इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 0 आ जाएगी, ठीक। ये जीरो है ना, तो ये x माइनस
ये वाला टर्म इधर लिया है तो ये हो गया इस तरह से, ठीक है ना। एंड इधर ये वाला टर्म लिखाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस ब्रैकेट रहेगा 2 माइनस अंडर रूट 3 और ये क्या हो जाएंगे, ये फैक्टर्स हो जाएंगे px के, ठीक। अगर x इक्वल टू 2 कोई जीरो होता है किसी पॉलिनोमियल का तो x माइनस 2 उसका ही फैक्टर हो जाता है कि 2 को इधर ले आइए इक्वल टू 0 हो जाए तो ये वाला टर्म जो है ना x माइनस 2 उसको का फैक्टर होता है। बिल्कुल इसी तरह से ये वाला टर्म हमने लेफ्ट में लिया है तो माइनस हो गया यहाँ, ये वाला टर्म ऐसे रहा, ये भी माइनस हो गया इधर और ये वाला टर्म ऐसा कैसे रहा इक्वल टू फैक्टर हो गया। अगर देखिए ये वाला इसका फैक्टर है px का, ये भी इसका ही फैक्टर है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई भी इस px का ही फैक्टर होगी। जैसे भाई 18 का फैक्टर 2 होता है कि 2 के टेबल में 18 आ रहा है और 3 भी के टेबल में भी 18 आ रहा है तो 2 18 का फैक्टर 3 18 का फैक्टर, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ले 3 2 6 तो 6 भी इस 18 का फैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरह से ये इसका ही फैक्टर है px का, ये भी इसका ही फैक्टर है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई भी इस px का फैक्टर होगी। तो मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई देखने बड़े ध्यान से देखने हम कैसे कर रहे हैं कि ये वाला माइनस में काम मैं अंदर ले जाऊं तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और माइनस का अंडर रूट 3, ठीक है ना। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई, अब ये यहां पर हम माइनस अंदर ले गए तो कितना हो जाएगा x माइनस 2 और प्लस का अंडर रूट 3। अब देखिए मैंने x माइनस 2 को ब्रैकेट में लिख लिया, ठीक है ना। अब बड़े ब्रैकेट यहां लगा, देखो इस वजह से क्या क्योंकि x माइनस 2 और x माइनस 2 बिल्कुल एक जैसा हो गया टर्म, अंडर रूट 3 एक जैसा हो गया टर्म और यहाँ क्या है हमारा टर्म माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है तो ये हमारा a माइनस b a प्लस b वाली हमारी इक्वल बन गया आइडेंटिटी। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो पहले हो जाएगा पहले वाले टर्म का स्क्वायर, तो पहला वाला टर्म है यहाँ पे x माइनस 2 ये वाला तो इसका स्क्वायर माइनस दूसरा टर्म है अंडर रूट 3 तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा x माइनस y का स्क्वायर तो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 तो ये जाएगा x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 1, ये इसे जब सॉल्व करेंगे 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या है तो लिखेंगे सो x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ px कि भैया इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो ये टर्म है ना ये भी इस px का फैक्टर होगी। दो बार तो समझते हैं क्या किया हमने, सबसे पहले तो ये गिवन था कि x इक्वल टू ये 2 प्लस अंडर रूट 3 और x इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3 इस px का एक जीरोस है तो ठीक। इस वाले टर्म को लेफ्ट में लिया तो x माइनस ये वाला टर्म आ गया एंड x माइनस ये वाला टर्म आ गया आर जीरोस ऑफ px, ठीक। अब देखिए फैक्टर्स ऑफ px, ठीक। अब देखिए ये इसका फैक्टर है ये भी इसका फैक्टर, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमने तो ये वाला टर्म आ गया। तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे करें, हमने माइनस अंदर भेज दिए थे तो माइनस का 2 हो गया था माइनस का अंडर रूट 3 हो गया था, यहाँ माइनस का 2 हो गया था प्लस का अंडर रूट 3 हो गया था। मैंने x माइनस 2 को एक टर्म बनाया और ये वाला टर्म अंडर रूट 3 ऐसे रह गया था, ये माइनस हो गया प्लस तो ये a हो गया था ये b हो गया था रूट 3 माइनस प्लस तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सॉल्व कर रहे हैं तो ये आएगा तो ये भी इस px का एक फैक्टर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हमें क्या करना है इस वाली इक्वेशन से इसे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मैं इसे डिवाइड कर रहा हूं यहां, ये लिखेंगे यहाँ x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस का 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस का 35 और यहाँ किससे डिवाइड करेंगे x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, ठीक। x स्क्वायर को x की पावर 4 बनाना है, सबसे पहले हमें पहले वाले टर्म को इस पहले वाले टर्म के जैसा बनाना होता है, किससे मल्टीप्लाई करके x की पावर 2 से, क्योंकि 2 पावर a 2 पावर a कितने की पावर 4 x स्क्वायर की मल्टीप्लाई वाले टर्म से होगी तो कितना जाएगा माइनस का 4 और x की पावर हो जाएगी 3। x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे कितना हो जाएगा x स्क्वायर बन जाएगा x स्क्वायर, लाइन कीजिए तुरंत साइन बदल दीजिए, ये माइनस ये प्लस ये माइनस हर बार साइन बदलते हैं लाइन के बाद तो ये कट जाएगा पहला टर्म माइनस का 6 प्लस का 4 कितना बचेगा माइनस का 2 x क्यूब ऐसे रहा माइनस का 26 और माइनस का 1 कितना जाएगा माइनस का 27x स्क्वायर, बाकी सारे टर्म हमने ऐसे काटे 138x माइनस का 35
अब देखिए एक्स स्क्वायर को मुझे माइनस का 2x क्यूब बनाना है, तो सबसे पहले मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको -2 से करूंगा, और x की पावर 2 को x की पावर 3 बनाना तो एक x से भी करूंगा मल्टीप्लाई, तो -2x की मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आएगा, -2x की पावर 3, -2x की -4x से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 और x स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, -2x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा। फिर लाइन कीजिए, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ पे फिर प्लस, तो पहला टर्म तो कट गया, ठीक। यहाँ पे देखिए माइनस का 27 माइनस 8 माइनस का 35 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। 138 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा 140 और माइनस का 35, ठीक। एक्स स्क्वायर को मुझे माइनस का 35 एक्स स्क्वायर बनाना, तो मैं किससे करूंगा, बस -35 से मल्टीप्लाई करूंगा, -35 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके लिए कितना माइनस का 35 एक्स स्क्वायर, -35 की -4x से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 35 4 जा होते हैं 140 x, -35 की 1 से करेंगे तो कितना देगा, माइनस का 35, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तीनों टर्म कट रहे हैं 0 और हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि ये वाला जो टर्म है ना इस px का फैक्टर है, तो इस टर्म से अगर मैं px को डिवाइड करूंगा तो हमारा 0 रिमाइंडर जरूर आएगा। तो 0 रिमाइंडर आने के बाद हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, सॉरी पॉलिनोमियल आती है, उसके हमें जीरोस फाइंड करने होते हैं, तो बाकी जो दो जीरोस होंगे ना वो वाले इस वाली इक्वेशंस आते हैं हमारे। तो अब देखिए इसे सॉल्व कर रहे हैं, नाउ देखिए ये वाली जो पॉलिनोमियल थी ना हमारी x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 35, इसके इक्वल टू में 0 रख दीजिए, इसके जीरोस फाइंड कर लीजिए, तो 35 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 2 आ जाए, तो देखिए 35 किस किस की टेबल में आता है, पहले तो 1 की टेबल में आ गया, 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के भी 5 के टेबल में आएगा, 5 7 या 35, तो डिफरेंस लेना है, तो देखिए 7 में से 5 माइनस कीजिए कितना बचेगा 2, तो 35 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 2 हो जाए वो 7 और 5 हो जाएगा, तो लिखेंगे x स्क्वायर माइनस यहाँ 7 माइनस 5 देगा इस 2 की जगह, x ऐसे का -35 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस ऐसे का 7x माइनस का 5x और माइनस का 35 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस अंदर ले लिया माइनस का 7x प्लस का 5x माइनस का 35 इक्वल टू 0। देखिए शुरू में हमारा x कॉमन आया, यहाँ बचा x माइनस का 7, लास्ट के दो टर्म में से प्लस का 5 कॉमन आएगा, x माइनस 7 और इक्वल टू 0, यहाँ बचेगा x माइनस 7 और x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x की कितनी वैल्यू हो जाएगी 7 और माइनस का 5, तो देखिए दो जीरोस तो हमारे ये वाले थे, इसके अलावा जो दो जीरोस आए हैं वो आ गए हैं हमारे 7 और माइनस का 5। नंबर 5 हमसे कहा गया इफ द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस, एक पॉलिनोमियल ये है और इससे इसे डिवाइड किया जाता है, देन रिमाइंडर कम्स आउट x प्लस a, तब रिमाइंडर हमारा ये आता है, फाइंड k एंड a, यहाँ पे हमारा एक तो टर्म k आ रहा है और यहाँ पे है a, ठीक है ना रिमाइंडर में, तो इन दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं इस वाले पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहा हूँ, तो देखिए सबसे पहले मैंने ये बड़ी वाली जो पॉलिनोमियल है ना बीच में रखी यहाँ इस तरह से। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है क्योंकि ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना वो k और a के टर्म में आ रहा है, तो यहाँ पे किस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे कैसे करेंगे तो वो बहुत ध्यान से देखना है आपको, ठीक। यहाँ k आ रहा है, अगर ये कोई नंबर होता तो इजी हो जाता हमारा डिवाइड करना, लेकिन यहाँ k आ रहा है, इस वजह से आपको कुछ ज्यादा ध्यान देना है क्वेश्चन पे। तो देखिए सबसे पहले x स्क्वायर को मैं x की पावर 4 बना रहा हूं, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा x स्क्वायर से, तो x की पावर कितनी हो जाएगी 4, इस x स्क्वायर की मल्टीप्लाई में इस वाले टर्म से करेंगे कितना आएगा -2x की पावर कितनी हो जाएगी 3, k की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से तो यहाँ हो जाएगा kx स्क्वायर। अब हमें नहीं पता कि ये k क्या है, ठीक है ना, माइनस प्लस माइनस सारे साइन चेंज करके पहला टर्म तो हमारा कैंसिल हो जाता है, माइनस का 4 माइनस का 6 और प्लस का 2 माइनस का 4 बचेगा x क्यूब। देखिए यहाँ पे ना ये प्लस का 16 है और माइनस का k है, तो सिर्फ इतना ही बचेगा हमारा, बाहर प्लस लगाया 16 माइनस k जो हो जाएगा वो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा, ये k के टर्म में चलेगा हमारा।
अभी क्योंकि हमें पता नहीं ना कि वैल्यू क्या है। माइनस का 25 ऐसे रहा, x ऐसे रहा, प्लस का 10। ठीक, अब इस x स्क्वायर की मल्टीप्लाई में किससे करूं कि माइनस का 4x क्यूब बन जाए, तो माइनस 4 से करूंगा मैं, और एक x से भी करूंगा क्योंकि 2x ये रहे, एक x ले जाएगा, कितने जाएंगे 3x हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x क्यूब हो गया। माइनस 4x की मल्टीप्लाई माइनस 4 से करें तो माइनस माइनस कितना जाएंगे प्लस, 4 2 जा 8 हो गया यहाँ पर, और x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब मैंने माइनस के 4x की मल्टीप्लाई प्लस के k से भी करी तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4kx। बड़े ध्यान से देखना, माइनस का 4k और x हो गया लाइन की वैल्यू, ये साइन प्लस माइनस और यहाँ हो गए प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए कोफिशिएंट हमारा क्या है यहाँ पे 16 माइनस k है और नीचे कितना है माइनस का 8। इसे सॉल्व करेंगे, 16 माइनस 8 कितना बचेगा 8 और माइनस का k, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8 माइनस k और x स्क्वायर हमारा ऐसे रहा, सिर्फ हमने कोफिशिएंट को सॉल्व करा। देखिए 16 माइनस k ऐसे रहा और माइनस करके हमने 8, तो ये हो गया 16 माइनस 8, तो ये सॉल्व हो जाएगा 8 आ जाएगा, माइनस करके हमारा ऐसे रहा, x स्क्वायर सामने ऐसे रहा। ठीक, इस वाले टर्म में से इस वाले टर्म को देखिए सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए पहले वाले जो कोएफिशिएंट है वो हमारा माइनस का 25 है और इस x का कोएफिशिएंट क्या है प्लस का 4k। ठीक है ना, तो ये इसका कोएफिशिएंट हो गया x का, तो यहाँ तो मैं प्लस का ही साइन लगाऊंगा और ये जो कोएफिशिएंट है ना मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ माइनस का 25 प्लस का 4k, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा x आ जाएगा प्लस का 10 ऐसे करेगा। और ध्यान से समझना है, यहाँ तो मैंने प्लस का ही साइन दे दिया, माइनस का 25 मैंने अंदर रखा और प्लस का 4k भी ऐसे अंदर रखा। ठीक है ना, क्योंकि ये जुड़ नहीं सकते ना सब्ट्रैक्ट हो सकते, तो ये ऐसे कैसे रहेगा, x का कोएफिशिएंट माइनस 25 प्लस का 4k, यहाँ प्लस का साइन बाहर ऐसे रहा। अब देखिए x स्क्वायर की मल्टीप्लाई में किससे करता हूँ कि 8 माइनस k x स्क्वायर है, तो सिंपल है 8 माइनस k से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखिए पहले वाले टर्म की 8 माइनस k से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 माइनस k x स्क्वायर। 8 माइनस k की मल्टीप्लाई माइनस 2 से भी होगी, देखिए तो माइनस 2 8 माइनस k से मल्टीप्लाई कर दे, 8 2 जो अंदर ब्रैकेट के अंदर करेंगे ना माइनस का 16 हो जाएगा प्लस का 2k हो जाएगा। ठीक है ना, अंदर करें ब्रैकेट के अंदर माइनस 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो यहाँ तो मैंने प्लस साइन ही रहने दिया, यहाँ हो जाएगा 8 2 16 माइनस का प्लस का 2। ठीक है ना, माइनस 2 की 8 से करेंगे माइनस 16 माइनस 2 की माइनस k से करेंगे प्लस का 2k, x हमारा ऐसे रहा। ठीक, अब k की मल्टीप्लाई मैं इस दोनों टर्म से करूंगा तो कितना हो जाएगा, देखिए ब्रैकेट के अंदर लिखना मैं 8k और माइनस k की पावर 2, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है लाइन की भी, यहाँ माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिए x के कोएफिशिएंट को सॉल्व करते हैं, देखिए ये हो जाएगा हमारा पहला तो हो जाएगा माइनस का 25 प्लस का 4k माइनस और माइनस का 16 प्लस का 2k, ये इस तरह से लिखिए माइनस ये वाला यहाँ के जैसे ब्रैकेट की को ऐसे माइनस का 25 प्लस का 4k ऐसे आके ये माइनस अंदर दे दिया, प्लस का 16 हो जाएगा माइनस का 2k हो जाएगा। ठीक, सॉल्व करते देखिए k वाले टर्म को सॉल्व कराएंगे तो कितना बचेगा 2k माइनस का 25 प्लस का 16 कितना बचेगा माइनस का 9, तो इन दोनों को सॉल्व करके ये आ जाएगा 2k माइनस का 9 और इनकी मल्टीप्लाई सॉरी x से कोएफिशिएंट को सॉल्व करा वो 2k माइनस 9 आ गया था यहाँ पर। ठीक, इसी तरह से इन्हें सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये 10 ऐसे लिखा हुआ है माइनस और ये लिखा हुआ 8k माइनस का k स्क्वायर, तो ये तो माइनस अंदर चला गया तो माइनस का 8k हो जाएगा प्लस का k स्क्वायर हो जाएगा, बाकी तो सॉल्व होगा नहीं, तो ये ऐसा जाएगा 10 माइनस 8k प्लस का k स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पावर 2 थी x की, यहाँ x पावर कितनी होगी 1, तो इससे ज्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये हमारा क्या जाएगा रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन हमसे कहा गया कि रिमाइंडर तो हमारा x प्लस a है। ठीक है ना, तो ये जो रिमाइंडर आएगा इसे मैं इसकी कंपेयर x प्लस a से करूंगा इस तरह से,
क्योंकि भाई रिमाइंडर तो हमारा x प्लस ए आया था, तो रिमाइंडर हमारा ये बचा, वो k की टर्म में बच रहा है, ठीक है ना, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब देखिए x के साथ में तो मल्टीप्लाई में ना ये वाला टर्म, तो ये x का कोएफिशिएंट है, यहाँ x का कोएफिशिएंट हमारा कितना हुआ, तो इसका मतलब ये होगा कि भाई 2k माइनस का जो 9 है वो 1 के इक्वल है, इस वाले k की वैल्यू बड़े आसानी से फाइंड कीजिए, k इक्वल 2 के इक्वल टू 1 प्लस 9, 2k इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 और k इक्वल टू हो जाएगा 5। तो k की वैल्यू तो हमारी फाइंड हो गई, अब मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए a मेरा किसके इक्वल है, ये पूरा टर्म a है और ये पूरा टर्म ये रहा, तो ये a इस वाले टर्म के इक्वल है 10 माइनस 8k प्लस का k स्क्वायर। अब k की वैल्यू मुझे फाइंड होगी 5, तो मैं यहाँ पर k की जगह 5 पुट कर रहा हूँ, तो 8 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 का स्क्वायर, तो 10x का 8 5 जा 40 प्लस 25, ये प्लस का टर्म है, ये प्लस का टर्म है 35 माइनस का 40, तो a इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 5। तो a और k की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो a की वैल्यू आ गई माइनस का 5 और k की वैल्यू आ गई प्लस के